हेलो एंड वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर यू नॉलेज फॉर एवरीवन। तो जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो नेवर सिवन क्यूसी टूल के ऊपर चल रहा है। तो आज चलिए इसका सेकंड टॉपिक देखते हैं, इंटर रिलेशनशिप डायग्राम अपनी भाषा हिंदी में। तो इंटर रिलेशनशिप डायग्राम को हम नेटवर्क डायग्राम और इन्फ्लुएंस डायग्राम भी कहते हैं। ये किसी सिस्टम के प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहते हैं अलग अलग फैक्टर वेरिएबल के, उसका ये विजुअलाइज करता है। या विजुअल टूल है, ये समझ लीजिए। ये कॉज और इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है। अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर अलग अलग चीज़ के फीडबैक के लूप को ये दिखाता है। तो हम किस तरह से इंटर रिलेशनशिप डायग्राम को बनाएंगे? पहला, हम फैक्टर या एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे जो मेन फैक्टर्स हैं। फिर उनके बीच के रिलेशनशिप को हम देखेंगे। जो हमारे अलग अलग फैक्टर हैं उनके बीच के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप को देखेंगे। साथ में और भी कुछ कैजुअल रिलेशनशिप है तो उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद विजुअलाइज द रिलेशनशिप, हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम जो उसके बीच के रिलेशनशिप को दिखाएगा, और उससे फिर हम एरो लाइन ड्रॉ करेंगे जो ये दिखाएगा किसका किसके साथ क्या रिलेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर उन डायग्राम को हम ऑर्गेनाइज करेंगे एक लॉजिक मैनर पर। उसको हम किसी नोड्स या कनेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एलिमेंट को और उसके कनेक्शन को। उसके बाद हम उस डायग्राम को एनालाइज करेंगे कि उसमें कौन कौन सा हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, कौन हमारा बॉटल नेक है, कहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस तरह का हम डायग्राम को देखकर एनालिसिस करेंगे। फिर लास्ट में क्या है, रिपीट एंड रिफाइन। रिपीट अगर मतलब रूट कॉज नहीं निकला तो फिर इस प्रोसेस को दोबारा फिर रिपीट करेंगे और रिफाइन करेंगे, और इससे हम अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो चलिए सीधे प्रॉब्लम देखते हैं या एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, लो मोरल। मतलब हमारा जो मोरल है वो डाउन है एम्प्लॉयज़ का। क्यों है? तो हम कुछ फैक्टर यहाँ पर देखते हैं जिसमें जैसे कि रिकरेंट फ्रीज, मतलब नया अपॉइंटमेंट बंद हो गया है, सेल डाउन हो गया है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्रमोशन का कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, स्टाफ और मैनेजमेंट स्टाफ जो है अंडर प्रेशर है, पेमेंट फ्रीज हो गया है, मिस कम्युनिकेशन है, पीपल बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम कर रहा है, बोरिंग वर्क प्लेस है, नेगेटिव एटीट्यूड है। तो ये सारे फैक्टर हमारे आए हैं, मान लीजिए एफिनिटी डायग्राम से। तो अब हम इनमें से देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो हम इसको इस तरह से अलग अलग स्केल करते हैं। अब देखते हैं किसका किसके साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे फ्रीज, रिक्रूटमेंट फ्रीज हो गया तो नेगेटिव एटीट्यूड आ जाएगा, मतलब रिक्रूटमेंट और नहीं हो रहा है तो एक नेगेटिव धारणा आ सकती है। दूसरा, स्टाफ अंडर प्रेशर फ्रॉम मैनेजमेंट। स्टाफ को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट से प्रेशराइज होगा कि नहीं, और हम एम्प्लॉय नहीं रह सकते, आप ही को करना है सारा काम। फिर क्या होगा, इससे सेल डाउन होगा। तो हम देख रहे हैं एक के साथ कितने सारे लिंक हो रहे हैं, एक के साथ। या पीपल वर्किंग लॉन्ग आवर्स, इसके साथ आदमी ज़्यादा देरी काम करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इससे क्या होगा, सेल डाउन हो सकता है, नेगेटिव एटीट्यूड आ सकता है। फिर इसके बाद क्या हुआ, स्टाफ अंडर प्रेशर फ्रॉम मैनेजमेंट से अंडर प्रेशर होगा तो क्या होगा, नेगेटिव एटीट्यूड आ जाएगा कि नहीं, मैनेजमेंट बार बार प्रेशर दे रहा, तो हो सकता है मोरल डाउन होगा, नेगेटिव एटीट्यूड होगा। उसके बाद क्या है, बोरिंग डेरी, मतलब बोरिंग वर्क स्पेस। अगर बोरिंग वर्क स्पेस हो गया तो फिर क्या होगा, उसमें नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है। जैसे मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड, कोई नया प्लांट खोल रहा है, सिक्योरिटी गार्ड अकेले बैठा हुआ, कोई है नहीं वहाँ देखने, तो एक बोरिंग सा माहौल रहता है, तो उससे भी उनका वर्क काम अच्छा नहीं रहेगा। फिर क्या हो, इससे सेल भी डाउन होगा। मिस कम्युनिकेशन रिजल्टिंग इन रूमर, कम्युनिकेशन सही से नहीं होगा, रूमर फैलेगा, तो इससे क्या होगा, नेगेटिव एटीट्यूड आएगा। दूसरा, सेल भी डाउन होगा। फिर लंबे समय तक अगर आदमी काम करेगा तो ही उसका नेगेटिव एटीट्यूड आएगा कि हम ही काम करें, इतना लंबा टाइम तक काम कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड आएगा, और इससे सेल को भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर पेमेंट फ्रीज हो गया, बढ़ेगा नहीं, प्रमोशन नहीं होगा, तो इससे भी नेगेटिव एटीट्यूड आएगा। फिर ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेगा तो भी नेगेटिव एटीट्यूड आएगा। सेल डाउन होगा क्या, तो उसका असर क्या होगा, स्टाफ को फिर से बोला जाएगा ज़्यादा काम करो। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका
एक रिलेशनशिप डायग्राम बन गया है। अब क्या है, अब हम देखेंगे इसमें कितना में इन और कितना में आउट हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला फ्रीज रिकरेंट फ्रीज हुआ तो इन मतलब यहाँ देख रहे कोई एरो इसमें आया नहीं तो ये 0 और आउट 4, इससे 4 आउटपुट आ रहे हैं। सेकंड कंडीशन में जहाँ नो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ भी इन 0 है, तो इसमें कोई एरो घुसा नहीं तो ये इन 0 आउट 2 है। तीसरा में देखते हैं कि इन 2 आया है, स्टाफ अंडर प्रेशर फ्रॉम मैनेजमेंट 2 और आउट इसमें 1 गया है। यहाँ नेगेटिव में देख रहे हैं बहुत सारा इन आया है, आउट 0 है। बोरिंग डेयरी वर्क में इन 0 है, आउट 2 है। मिस कम्युनिकेशन से इन 0 है, आउट 2 है। सेम अलग अलग हम देखते जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी कि यहाँ पर 2 जगह इन ज़्यादा है, नेगेटिव एटीट्यूड में इन है और फेलिंग सेल दोनों में इन है। इन मतलब कॉज का इफेक्ट, कॉज जो होता है कारण, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये 2 यहाँ पर देख रहे लो मोरल डाउन होने का 2 इफेक्ट है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जिसमें आउट ज़्यादा रहेगा वो उसमें बड़ा कारण होगा। तो इसमें हम देखते हैं इसमें 4 आउट है, मतलब रिक्रूटमेंट नया रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, तो ये सबसे बड़ा कारण है इनके इस कॉज, ये कॉज है जिसका इफेक्ट ये पड़ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये एक तरह का कॉज एंड इफेक्ट का बारे में बताता है इंटर रिलेशन डायग्राम। चलिए और एग्जांपल लेते हैं बेहतर समझने के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि बस का टाइम, हम लोग जो स्टेशन बस लेते हैं बहुत हाई टाइम है, बस मतलब वेट कर रहा बहुत देरी बस के लिए, और उसका हम लोग ये प्रोबेबल कॉज है। ये सारे क्या, वेरी हाई वेटिंग टाइम फॉर यूज़र, जो यूज़र है बस के लिए बहुत देरी इंतजार कर रहा है। तो उससे क्या होगा, स्टेशन डू नॉट हैव स्पेस, स्टेशन में स्पेस नहीं है बस, क्या हो सकता है इसलिए बस का इंतजार ज़्यादा हो रहा है। इनलीगल ट्रांसपोर्ट मतलब कोई बाहर से गाड़ी घुसा के वो लेके जा रहा पैसेंजर को। इनसफिशिएंट नंबर ऑफ पैसेंजर, हो सकता है पैसेंजर ही कम हो इसलिए बस कम है। इनलीगल ट्रांसपोर्ट कैप्चर करने से क्या होगा, इनसफिशिएंट पैसेंजर मतलब जो रोज़ के बस हैं वो उनके पैसेंजर उनका इंतजार नहीं करके कोई प्राइवेट गाड़ी लेकर चला गया। दूसरा, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ पैसेंजर रहने से वेटिंग टाइम भी हाई हो जाएगा, फिर बस का डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये अलग अलग इंटर रिलेशनशिप डायग्राम के किसके चलते क्या अफेक्ट हो गया। और एक चलिए एग्जांपल लेते हैं, ट्रेनिंग, इसमें एक कंपनी का लो स्किल हो रहा है, लो स्किल का चलते क्या क्या असर होगा। तो इनसफिशिएंट ट्रेनिंग होगा तो लो स्किल होगा, और इनएडिक्वेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एडिक्वेट नहीं है। ट्रेनर का कैलिब्रेशन सही नहीं होगा तो लो स्किल ट्रेनर ये हमारा एम्प्लॉय होगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं होगा तो भी लो स्किल ट्रेनर ये हमारा एम्प्लॉय होगा। पुअर ट्रेनिंग प्लानिंग हुआ तो इसके चलते क्या हुआ, बहुत सारे इनएडिक्वेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनर कैलिबर हुआ, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग ड्यूरेशन, क्वालिफाई एग्ज़ाम टू इजी, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग कंटेंट, इतने सारे इसमें देखे हमने। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं इसमें इन 6 है, मतलब ये जो है ये सबसे बड़ा कारण है, ये है इफेक्ट, और ये है कॉज, यानी पुअर ट्रेनिंग प्लान हुआ, इस चलते जो स्किल ऑपरेटर हमारे कम हुए। तो ये इफेक्ट है और ये कॉज है, आउट हो मतलब कॉज और ये इफेक्ट। तो इस तरह से इंटर रिलेशनशिप डायग्राम काम करता है। इंटर रिलेशनशिप डायग्राम का प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ है, तो पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग में, दूसरा डिसीजन मेकिंग में, तीसरा प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में, चौथा सिस्टम थिंकिंग में, पांचवा विजुलाइज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, मतलब जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको विजुलाइज करने में, अनकवर हिडन कनेक्शन, कोई ऐसा छिपा हुआ चीज़ जो नहीं पता चला उसको अनकवर करने के लिए, और आखिरी में आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरवेंशन और इम्प्रूवमेंट और इंटरवेंशन क्या नया मौका मिलता है। तो दोस्तों ये था इंटर रिलेशनशिप डायग्राम के ऊपर टॉपिक का। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक या शेयर बटन दबाइएगा। और हाँ, अगर कोई बात पर आपको समझ में ना आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने के लिए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।